चलो क्या है ये, साधित प्रश्न। साधित प्रश्न यानी जो बना हुआ प्रश्न होता है, ये तुमको दिया जाता है ताकि तुम इसको देखो, पढ़ो और इनसे सीखो। और कौन से किताब से पढ़ रहे हो? भारती भवन। और ये साइड में लिख दिया हुआ है पेज नंबर, ताकि ये तुमको पढ़ना ढूंढने में मुश्किल नहीं हो। और वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, चाहे तो तुम कभी भूल भी जाओ तो देख सकते हो कभी भी, ठीक है। ये तुम्हारा लास्ट में काम आएगा। लास्ट में चाहे कभी भी किसी का क्लास व्लास छूट जाता है, चाहे कोई बाहरी आदमी है जो नहीं पढ़ पाता है, उन सब के लिए भी क्या होगा, ये फ़ायदेमंद होगा। चलिए आते हैं, सबसे पहले ये पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, कह क्या रहा है? एक में कई क्वेश्चन है बताओ तो? 3 गो है, A B C, 3 गो क्वेश्चन है। और कह क्या रहा है? नीचे दिए गए यानी ये जो नीचा दिया गया है वो कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान सकारण करे। सकारण करे यानी कारण के साथ, कारण भी सीधे हाँ ना के आंसर ना दे देवे कि सत्य क्या असत्य, अंदाजे नहीं। पहले इसको क्या करना है, जांचना है, और तब सही होगा तो सत्य लिखेंगे। अगर ये जो कह रहा है ये बात सही होगा तो सत्य लिखेंगे, और सही नहीं होगा तो असत्य लिखेंगे। समझ गया? सबसे पहला कथन तुम्हारा कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहला कथन क्या है, यानी प्रश्न क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम आपको बताए थे कल या परसों, बताए थे ना परिमेय संख्या के बारे में। तो ये कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे हम कहेंगे प्रत्येक आदमी चोर होता है, तो ये कथन सत्य है कि असत्य है? असत्य है। प्रत्येक आदमी ईमानदार होता है, ये कथन सत्य है कि असत्य है? ये भी असत्य है। तो यही दिमाग लगाना है मैथ के क्वेश्चन में। ये कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। में 2 गो संख्या है, वो परिमेय संख्या है, वो पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या तुमको तो हम बताए हैं, जो संख्या 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक? अनंत तक। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 4, समझ गया? तो ये कह रहा है परिमेय संख्या सभे, प्रत्येक यानी सभे परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। चलो हम इसको जांचते हैं। देखो तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, 2/5 अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है। तो ये परिमेय संख्या है, ये बात सही है। ये पूर्ण संख्या है? नहीं ना है। ये न 0 है, न 1 है, न 2 है, न 3 है, न 4 है, लाइन से कोई है ये नहीं। तो ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। इस प्रकार से और भी जांचना चाहो तो ये भी जांच सकते हो। 6/7 ये देख रहा है, परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये बात कहती है असत्य है। कौन सी है? क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। इसलिए ये बात क्या हो गया, असत्य हुआ। ये लिख देंगे परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ए में जो कथन दिया गया था हमारा, वो क्या है? असत्य है। समझ गया? परिमेय संख्या ध्यान रखना, अगर वो भूल गया होगा तो नहीं समझेगा। परिमेय संख्या होता है 0 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से कहाँ तक? अनंत तक गिनती में जाते रहेगा। दूसरा क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ये कह रहा है जितना भी पूर्ण संख्या है वो सब परिमेय संख्या होती है। तो ये बात जांचेंगे। पहले पूर्ण संख्या तो पहले लिख लेंगे। क्या होता है पूर्ण संख्या? 0 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार से कहाँ तक? यह ना पूर्ण संख्या है। तो ये कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। तो ये पूर्ण संख्या तो है, परिमेय संख्या है।
क्योंकि किसी भी संख्या में हम अपना मन से बटा दे के एक लगा सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। 0/1 बराबर क्या होगा, 0 ही रह जाएगा। इस 1 को भी हम बटा 1 लगा सकते हैं। 1/1 कितना रहेगा, 1 रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार से 2 को भी हम लिख सकते हैं 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। यानी हम किसी भी संख्या से बटा दे करके, किसी भी संख्या में बटा दे करके 1 लिख सकते हैं। किसी भी पूर्ण संख्या में, सब संख्या की बात नहीं कर रहे, यानी कोई भी पूर्ण संख्या हो उसमें हम बटा दे करके 1 लिख सकते हैं। और जब बटा दे के 1 लिख दिया तो ये हो गया अंश और बटे हर के रूप में। तो जो अंश बटे हर के रूप में होता है वो परिमेय संख्या हो जाती है। तो इसका बात क्या है, सही है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो ये कौन सी है, सत्य है। इसमें लिख देंगे ये पूर्ण संख्या है। ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है तथा परिमेय संख्या भी है। इसलिए दूसरा जो कथन था हमारा सत्य हुआ। 3 में कह रहा है 0 एक परिमेय संख्या है। 0 जो है ना, ये कह रहा है 0 एक परिमेय संख्या है। ये है कि नहीं है, है। अब ये तो पढ़ा ना, इसमें हम बटा दे करके 1 लिख सकते। और 0 में का खासियत क्या है, बटा देकर तू क्यों लिख सकता है, तुमको जितना मन है उतना लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सब बराबर 0 ही रहेगा, समझ गया। तो 0 एक परिमेय संख्या है। हमारा तीसरा कथन क्या हुआ, सत्य हुआ। अगर परीक्षा में ही सब दे तो ऑब्जेक्टिव में देता हूँ। ऑब्जेक्टिव में या तो गोलक में ऐसे ऐसे गाढ़ा करेगा, नहीं तो ऑप्शन छेकेगा, यही ना। चलो ये समझ गया, उतारो इसको। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित संख्याओं में कौन सबसे बड़ी और कौन सबसे छोटी है बताएं। निम्नांकित यानी ये जो संख्या दिया हुआ है इनमें पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। इसमें तुम आराम से निकाल लेगा। ऐसी संख्या में तुम आराम से बता देगा कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। जैसे इसमें पूछेंगे सबसे बड़ा कौन है तो 87 है, सबसे छोटा कौन है तो 2 है। लेकिन ये बटा वाला संख्या में बताने में क्या होगा, दिक्कत होगा। इसमें ऐसे नहीं बताया जाता है, अंदाजे इसमें बताया नहीं जाता है। चलो ये बाटा वाला संख्या में देखो, ये जो परिमेय संख्या होता है इसमें कौन बड़ी है कौन छोटी है, ये बताने के लिए हर को समान बनाना पड़ता है। हर को क्या करना पड़ता है, देख रहा है इसमें इसका हर है, अंश हर जानता है ना, ये ऊपर का अंश है और नीच का हर है। तुम सभी नीच का वाला के हर देख रहे हैं। इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 9 है और इसमें 5। सबका हर अलग अलग है, अलग अलग है ना, तो इनसे पता नहीं चलेगा। इसको बताने के लिए इस सभी का हर हम क्या करेंगे, एक समान बना देंगे। इस सभी का हर क्या करेंगे, एक समान यानी बराबर बना देंगे। और सभी का हर बराबर करने के लिए इसका क्या निकालेंगे, लसा। क्या निकालेंगे, लसा या लघुत्तम, उसी को कहते हैं। यहाँ कौन सी 7, 3, 9, 5 का लसा बराबर, साइड में रफ कर लेंगे 7, 3, 9, 5, यही ना है। एक नीचे 1 है तो 1 को लसा में नहीं रखा जाता है। इसका कोनों में ये दोनों में कॉमन है, लाएगा एक बारी 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, 5 के रहेगा 5। अब कोई भी चीज़ में कॉमन नहीं है, कयो से नहीं रहेगा तो सीधे गुना कर नहीं देंगे। 3 तिहाई 9, 9 सते 63, 63 पंचे 3 पंचे 15, 6 पंचे 30, 1 31। लसा सही है ना, ये 5 तिहाई 15 आए
अब 15 सते 105, 15 सते 105 हाँ, और 105 तिहाई 315, सही है लास्ता। अब क्या करेंगे, अब समान हर बनाने पर, अब इन सभी का हर हम क्या करेंगे, समान बना देंगे। जैसे 3/7 है ना, 3/7, तो इसका हम समान बनाएंगे तो हो जाएगा 3/7 गुने, अब 7 में कैसे गुना करेंगे कि 315 आएगा, नहीं निकलेगा आसानी से। तो ये जो 7 है ना, भाग दे देना 315 में, चाहे वो 7 हटा दी ना, आराम से निकल जाए। तो 3 तिहाई 9 और 9 पचे 45, यानी हमको 45 से गुना करना पड़ेगा। ऐसे भी करेगा तो 45 से आएगा। 7 चौका 28, 11 में 60 गई, 3 कट गई ना, और 5 उतर ली, 7 पचे 35, यानी कितना आया 45, यानी हमको 45 से गुना करना पड़ेगा। और 45 से खाली यही में ना, ऊपरियों और नीचे, इसी को कहते हैं समहर बनाना। इसको हर परिमेयकरण भी कहते हैं, ध्यान रखना, समझ गया। 45 में ऊपरों से कर देंगे और नीचा से, तो बनाएंगे तो होगा 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12, 1 13, समझ गया। 135 बाटे, इसको गुना करेंगे तो आगे आएगा कितना मालूम है ना, 315 ही आएगा सभी में, एगो निकला। अब -2/3, अब 3 में कितना से गुना करेंगे कि 315 आएगा, तो 105, या इसमें से 3 हटा देंगे, वो अपने निकल जाएगा। 5 तिहाई 15, 15 सते 105, इसको लिख सकते हैं -2/3 गुने 105 ऊपर और 105 नीचे। तो माइनस है तो पहले माइनस दे देंगे, गुना हो रहा है ना दोनों में, तो माइनस गुने व प्लस है, तो माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, और 105 में 2 से गुना करेगा तो हो जाएगा 210, गुना कर लेगा ना अपने से। चलो 210 बटे इसमें गुना करेगा तो आएगा 315, दूसरा निकल गया। तीसरा को देखो 0 है ना, तो इसको ना भी कुछ करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बिना बनाए ही समझ लेंगे हम लोग। करा कि एक बनाए करेगा ना, तो 0 बटे लिखेगा 315, ये नहीं लिखेगा गुने 315/315 बराबर आ जाएगा 315 कहते हैं 0, इसमें 1 लिखना पड़ेगा, 0/1 है, 0 में अपना में से बटा 1 लगा रहता है ना, हम 315 दिन लगाए थे, ध्यान देना। ये बराबर हो जाएगा 315, ये ना ऐसा ही ना बनेगा, इसको ना भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा 0 वाला का। चलो एगो और देखते हैं, अभी 2 गो है, -7/9 गुण बराबर लिखेंगे -7/9। अब 9 में कितना से गुना करेंगे कि 315 आएगा, हाँ 9 में ये ना भगा कर दिए ना, तो 9 3 27, 11 में 7 गली 4, 5 9 5 कितना लाओ 35, यानी 35 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपरों 35 से करेंगे और नीचा भी 35। अब बनाओ तो माइनस तो माइनस ही रहेगा, 5 सते 35 और 3 सते 21 और 3 24 बटे 315। एगो और है, कितना है 2/5, इसको लिखेंगे 2/5 गुने, कैसे गुना करेगा तो 315 आएगा, भाग करके देखो तो पता चलेगा 5 6 30, 1 5 5 तिहाई 15। ये क्या कर रहे हैं, मने में हम भाग कर रहे हैं, समझ गया, भाग करके भागफल लिख रहे हैं। गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 बटे 315, समझो। यहाँ चूँकि कितना में 135 कॉमा -210 कॉमा 0 कॉमा -245 कॉमा 126। देखो निचका सबका तो बराबर हो गया है, निचका सबका बराबर हो गया ना, तो इसमें तो झंझट नहीं है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, सीधा सब बराबर है। हम पता कैसे करेंगे, ऊपरका को देख करके, किसको देख करके, ऊपरका यानी अंश को देख करके पता करेंगे। तुम लोग हला करेगा,
हम अंश को देख करके पता करेंगे। अंश इसका 135 है, इसका -2 से 10 है, इसका 0 है, इसका -2 से 45 है और उसका 126 है। अब इसमें तो तुम लोग आराम से पता कर लेगा कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है। सबसे पहले सबसे बड़का पूछ रहा है, में सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा कौन है? 135 एवं सबसे छोटा कौन है इसमें मालूम नहीं? 0 से भी छोट होता है कौन? माइनस वाला संख्या, समझ गया? अब माइनस वाला संख्या में एगो -2 से 10 है और ये -2 से 45 है। तो ये दोनों में छोट कौन है बताओ तो? ये दोनों में छोट कौन है? अरे नहीं, माइनस वाला जो संख्या होता है ना, जतेक बड़का रही है ओतेक सबसे छोट रही है, समझ ले? तो में सबसे छोट कितना है? -245। अगर नहीं भी जानता है तो जान लो, हम बीच में कुछ छोड़ दिए थे क्योंकि वो हार्ड है। हार्ड वाला चीज़ समझाने में विद्यार्थी को थोड़ा दिक्कत होता है। खैर वो भी समझा देंगे, कहेगा तो समझ गया? माइनस वाला संख्या जितने बड़का रहता है ना वो सबसे छोट रहता है। यही दोनों में कौन बड़का है बताओ तो? बड़का कौन है बताओ तो? -1 बड़का है। कला कि एक पीछे माइनस लगा है ना, ये होता है कर्जा वाला, समझ लो। एक पास 1 रुपया कर्जा है, एक पास 20 रुपया कर्जा है, तो ये गरीब होला कि ही गरीब होला? हाँ खैर वो छोड़ो, गरीब कौन हुआ धनिक। माइनस वाला जो संख्या बड़ा होता है ना वो बड़ा नहीं होता है, क्या होता है? छोटा ही होता है। तो सबसे छोटा कौन है? 245 है। इसलिए कितना सबसे बड़ा कौन है? 135। 135 के कर लो वो देखता 3/7 के, तो इसीलिए 3/7 सबसे बड़ा है। एवं 245 वाला कौन है? -7/9। तो -7/9 सबसे कौन सी छोटी है, समझ गया? हाँ, 0 से भी छोटा होता है, समझा? 0 से इधर जितेक जाएगा ना वो सब छोटे है, घटते जाता है। और 0 से इधर जितेक जाएगा बढ़ते जाएगा, समझ गया? जैसे पढ़ता है ना ये 1 2 ये ना पढ़ा था संख्या रेखा पर, हाँ ये ना पढ़ा था। देखो 0 से इधर जितेक जाएगा वो कथी होगा? बढ़ेगा। और 0 से इधर जितेक जाएगा घटेगा। इसमें -1 बड़ा है केकरा से? -2 से। -2 भी बड़ा है केकरा से? -3 से। इनमें सबसे बड़ा इतना दूर में एक है, जितेक इधर जब भी छोट हो जाए, समझ गए? अगर पूछ तू -4 में और -3 में कौन बड़ा है? -3। सीधे पूछ तू 4 में और 3 में कौन बड़ा है? समझ गए? ये अंतर के ध्यान रखिए। खैर उतारो इसको। कान में पहन ले कौन? अभी ना जो हुआ